हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। उस पर बहुत सारे सेंटेंस को भी बनाएंगे जो कि हमारे प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग हर दिन अपने आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुंदर बनाइए। इन सारे स्ट्रक्चर्स को सीखकर अपने स्पोकन इंग्लिश में निखार अगर आपको लाना है तो आपको इसे सीखना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस पूरे वीडियो के अंदर में एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो एक की जगह पे 3 स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस के लिए, एक हिंदी के एक सेंटेंस के लिए 3 स्ट्रक्चर्स को बताया गया है और उसको यूज़ करने के लिए कंडीशन भी बताया गया है कि कौन से कंडीशन में कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। सो प्लीज़ विदाउट स्किपिंग वॉच फुल वीडियो टिल द वेरी एंड इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि हम कौन कौन से सेंटेंस और कौन से स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं। पहला हमारा है सेंटेंस, इसी पर आधारित स्ट्रक्चर है। तुम कितनी देर में यहाँ आने वाले हो? हम लोग कितनी देर में वहाँ जाने वाले हैं, मतलब नंबर 1 में कितनी देर कॉमन है। पटना यहाँ से कितना दूर है, इसमें कितना दूर है ये कॉमन है। नंबर 3 पर आते हैं, कब तक तुम यहाँ रुकने वाले हो? तुम कब तक ये सहते रहोगे? तुम कब तक उससे नहीं मिलोगे? नंबर 3 में कब तक कॉमन है। ये सारे सेंटेंस के लिए कॉमन है जो अभी हम लोग सीखेंगे। नंबर 4 पर आता है, अब तक उसने यह काम कर लिया होगा। यही हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसके लिए हमने 3 स्ट्रक्चर्स को बताया है और उसके साथ इसके नियम को भी बताया है कि कौन कौन से नियम लागू होंगे कौन से स्ट्रक्चर के लिए। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है इन हाउ मच टाइम से, जिसका मतलब होता है कितनी देर में, कोई काम कितनी देर में होगा। उसके बाद हमारा आने वाला कंप्लीट सेंटेंस होगा, चाहे वो हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। तुम यहाँ कितनी देर में आने वाले हो? इन हाउ मच टाइम आर यू टू कम हेयर? आने वाले हो। इसके ऊपर हमने अभी 2 दिन पहले स्ट्रक्चर वीडियो अपलोड किया है। हम लोग कितनी देर में वहाँ पहुँचेंगे। इन हाउ मच टाइम विल बी रिच देयर? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए विल, शैल, कैन, कुड, इज, आर, एम, हाउ मच लॉन्ग के जस्ट बाद में लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे। ध्यान रखें, बी केयरफुल। तुम कितनी देर में इस काम को ख़त्म कर लोगे? इन हाउ मच टाइम विल यू फिनिश दिस वर्क? इन हाउ मच टाइम विल यू फिनिश दिस वर्क? इन हाउ मच टाइम के बाद आपको हर हाल में सेंटेंस के अनुसार इज, आर, एम, वॉज, वर, कुड, शुड, वुड, मे, माइट जो भी आने वाला है वो लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। कितनी देर में वह अपने घर का काम ख़त्म करेगी? इन हाउ मच टाइम विल दैट गर्ल फिनिश हर हाउस वर्क? इन हाउ मच टाइम विल दैट गर्ल फिनिश हर हाउस वर्क? इन हाउ मच टाइम विल दैट गर्ल फिनिश हर हाउस वर्क? तुम कितनी देर में इन प्रश्नों को हल कर सकते हो? इन हाउ मच टाइम कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? क्वेश्चंस। इन हाउ मच टाइम कैन यू सॉल्व these questions? If you like this video, don't forget to like, subscribe and share this channel. If you are first time you are watching this video, subscribe this channel first.
कितनी देर में तुम अपना पाठ याद कर सकते हो? In how much long can you memorize your lesson? In how much long can you memorize your lesson? किसी पाठ को याद करने के लिए मेमोराइज वर्ड का यूज़ करते हैं, मेमोराइज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा कनेक्टेड होगा हाउ फार से, जिसका हिंदी मतलब होता है कितना दूर। स्ट्रक्चर है हाउ फार प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सेंटेंस का बचा कुचा भाग जो होगा वो जाएगा अदर वर्ड्स में। पटना यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज़ पटना फ्रॉम हेयर। हाउ फार के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डालना ही डालना है हर हाल में, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। हाउ फार इज़ पटना फ्रॉम हेयर। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर। हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम हेयर। कभी भी सवाल पूछने में अटकेंगे नहीं, इसका जम के प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम फ्लुएंट इन योर स्पोकन इंग्लिश। सरकारी अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? हाउ फार इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्रॉम हेयर। सरकारी स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज़ गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम योर विलेज या फ्रॉम योर हाउस, वॉट एवर you want to ask you can speak। सरकारी स्कूल तुम्हारे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज़ गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम योर हाउस। पटना का चिड़ियाघर तुम्हारे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज़ पटना जू फ्रॉम योर हाउस। हाउ फार इज़ पटना जू फ्रॉम योर हाउस। पटना के गांधी मैदान से तुम्हारा घर कितना दूर है? हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम गांधी मैदान पटना या फ्रॉम गांधी मैदान ऑफ पटना। हाउ फार इज़ योर हाउस फ्रॉम गांधी मैदान पटना। तुम्हारे घर से तुम्हारा नज़दीकी थाना कितना दूर है? हाउ फार इज़ योर नियर बाई पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। हाउ फार इज़ योर नियर बाई पुलिस स्टेशन फ्रॉम योर हाउस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फ्लुएंट बनेंगे। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप यकीन करें। कल से मैं टेंस का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। तुम्हारे बड़े भाई का घर तुम्हारे घर से कितना दूर है? हाउ फार इज़ योर एल्डर ब्रदर्स हाउस फ्रॉम योर हाउस। हाउ फार इज़ योर एल्डर ब्रदर्स हाउस फ्रॉम योर हाउस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा बाय व्हेन या टिल व्हेन। इसका मतलब होता है कब तक, और इसी पर आधारित हमारा स्ट्रक्चर है। बाय व्हेन और टिल व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर में अगर सेंटेंस में नहीं आता, नकारात्मक सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ अगर निगेटिव सेंटेंस का सेंस निकलता है तब नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे। तुम यहाँ कब तक रुकोगे? वाई व्हेन विल यू स्टे हेयर। तुम कब तक उससे नहीं मिलोगे? बाय व्हेन विल यू नॉट मीट हिम और हर। बाय व्हेन टिल व्हेन विल यू नॉट मीट हिम और हर। तुम कब तक यहाँ रुकने वाले हो? बाय व्हेन और टिल व्हेन आर यू टू स्टे हेयर। आर यू टू स्टे हेयर वर्ब से पहले
V1 से पहले टू का यूज़ होता है किसी भी तरह के सेंटेंस में। जब ऐसा सेंस निकलता है वाला है, वाली है, वाले है, तो वर्ब से पहले टू का यूज़ करते हैं। तुम कब तक उससे मिलने नहीं जाओगे? बाय व्हेन विल यू नॉट गो टू मीट हिम, या टिल व्हेन विल यू नॉट गो टू मीट हिम। तुम कब तक उससे शादी नहीं करोगे? बाय व्हेन विल यू नॉट मैरी हर, वाई व्हेन विल यू नॉट मैरी हर, या टिल व्हेन विल यू नॉट मैरी हर। तुम कब तक उसे टालते रहोगे? टालने के लिए अवॉइड या इग्नोर का यूज़ करते हैं। बाय व्हेन या टिल व्हेन विल यू बी अवॉइडिंग हिम, या विल यू बी अवॉइडिंग हर। बाय व्हेन और टिल व्हेन विल यू बी अवॉइडिंग हिम और हर। तुम कब तक शादी करोगे? बाय व्हेन विल यू मैरी, और यू कैन से टिल व्हेन विल यू मैरी। लाइक करने में कंजूसी नहीं करेंगे भाई आप लोग। तुम कब तक उसे मनाते रहोगे? मनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? परसुएड। बाय व्हेन विल बी परसुएड हिम, बाय व्हेन विल यू परसुएड हिम, बाय व्हेन विल यू परसुएड हिम। तुम उसे कब तक मनाते रहोगे? तुम कब तक उसे सहते रहोगे? बाय व्हेन Why when will you be tolerating him or her? By when will you be tolerating him or her? सेंटेंस है, तुम सबसे यह बात कब तक छिपाते रहोगे? Till when will you keep hiding this from everyone? Till when will you keep hiding this from everyone? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा बाय नाउ से, जिसका मतलब होता है अब तक। बाय नाउ, ये 4 नंबर पर ये स्ट्रक्चर है बाय नाउ। बाय नाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस पर 3 स्ट्रक्चर है, मैं इसी की बात कर रहा था। इस पर 3 स्ट्रक्चर है। जब भी आपको बोलना हो इस तरह का सेंटेंस कि कोई काम हो चुका होगा, यानी कि इसमें पूरी तरह से अनुमान अंदेशा लगाकर कुछ बात बोलने की बात कही जा रही है, कोई काम करने की बात कही जा रही है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले श्योरिटी को दिखाते हुए, अगर कोई काम 90% होने का चांस है तो उसके लिए हम लोग मस्ट हैव का यूज़ करते हैं। कोई काम अगर होने की 70% उम्मीद है या 65% उम्मीद है तो उसके लिए हम लोग मे हैव का यूज़ करते हैं। और उससे अगर यानी कि 50% के आसपास है तो हम लोग माइट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। आइए देखते हैं, अब तक उसने यह काम कर लिया होगा। बाय नाउ ही मस्ट हैव डन दिस वर्क। यहाँ पे 90% श्योरिटी पहला स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस में दिखाया गया है। नंबर 2 पर है बाय नाउ ही मे हैव डन दिस वर्क, इसमें 60%। बाय नाउ ही मे हैव डन दिस वर्क, 60% उम्मीद है कि वो काम कर लिया होगा, उसने काम कर लिया होगा। नंबर 3 पर बाय नाउ ही माइट हैव डन दिस वर्क, इसमें 50% से भी नीचे का उम्मीद होता है कि ये काम हो चुका होगा, उसने शादी कर लिया होगा। ही मस्ट हैव गॉट मैरिड, यहाँ पे 90% चांस है, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि उसने शादी कर लिया होगा। ही माइट हैव गॉट मैरिड, ही माइट हैव मैरिड। तो बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत कम ऐसा वीडियो आपको मिलेगा। ये सब पेज सर्विस में उपलब्ध है। ये जितना भी स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ ये पेज सर्विस पर उपलब्ध है। आई मीन टू से
क्या आप किसी स्पोकन इंस्टीट्यूट में जाएंगे तभी आपको बताया जाएगा, वरना ऐसे तो आपको मालूम नहीं होगा। अब तक वे लोग भाग गए होंगे। बाय नाउ दे मस्ट हैव रन अवे। यहाँ पे 90% श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वे लोग भाग गए होंगे, पूरी उम्मीद है कि भाग गए होंगे, इसलिए मस्ट हैव का यूज़ किया गया है। अब तक तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। ही मस्ट हैव टोल्ड यू एवरीथिंग बाय नाउ। बाय नाउ का कोई नियम नहीं है। बाय नाउ आप सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हैं। अगर सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो रिटन को बेहतर बनाने के लिए, रिटन इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आप एक कॉमा ज़रूर लगाएं, नहीं तो आप सेंटेंस के लास्ट में लिखें, उसके लिए कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है।